साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में एक बयान के बाद बवाल मच चुका है, उबाल आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर संजय राउत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, बड़ा दावा हुआ है। यहाँ तक कह दिया गया है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म करके ही मानेंगे। संजय राउत ने कहीं उद्धव ठाकरे को खत्म करने की सुपारी तो नहीं ले ली। संजय राउत किसके इशारे पर कर रहे हैं सब कुछ काम, किसके इशारे पर उद्धव ठाकरे की जड़ों को खोद रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं संजय राउत, ये सब कुछ आपको बताएंगे। किसने कहा, कैसे कहा और अब आगे क्या होने वाला है। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या वाकई में संजय राउत उद्धव ठाकरे को खत्म करके ही मानेंगे। क्या शकुनी की तरह संजय राउत ने भी जैसे कौरवों को खत्म किया गया तो वैसे ये उद्धव ठाकरे को खत्म कर देंगे। क्या मानते हैं आप, कमेंट जरूर करें। तो महाराष्ट्र की सियासत में बहुत बड़ा उबाल आ चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र में सामना के संपादकीय खासे बवाल मचा रहे हैं, खासे हंगामा मचा रहे हैं। और सामना के इन संपादकीय को लिखने वाले कोई और नहीं है बल्कि खुद संजय राउत हैं, जो कि सामना के संपादक भी हैं। तो अब सामना में जो लेख लिखे जा रहे हैं, जो महाराष्ट्र की सरकार को लेकर बातें हो रही है, वो बहुत कुछ कह रही है। तो यहाँ पर अब महाराष्ट्र सरकार के ही मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है, कि बहुत बड़ा दावा कर दिया है संजय राउत को लेकर, और ये तक कह दिया है कि संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को खत्म करने की ठान ली है। चंद्रशेखर बावनकुले ने एक सोशल पोस्ट में बहुत कुछ लिखा, इसमें साफ साफ लिखा कि संजय राउत कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे उद्धव ठाकरे जो बचे खुचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, और संजय राउत उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से खत्म करके ही मानेंगे, उद्धव ठाकरे को बर्बाद करके ही मानेंगे। उद्धव ठाकरे का भरोसा जिन पर है, जो करीबियों पर है, वो उद्धव ठाकरे की जड़ों को खोद रहे हैं, उद्धव ठाकरे को खोद रहे हैं। और एक दिन वो बहुत दूर नहीं है जब उद्धव ठाकरे पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं होगा बल्कि खुद उनके सबसे भरोसेमंद, उनके सबसे करीबी संजय राउत ही होंगे। जी हाँ, बावनकुले ने बहुत बड़ा दावा किया। बावनकुले ने यहाँ तक कहा कि महाराष्ट्र की सरकार में शामिल एकनाथ शिंदे गुट में भी कुछ लोग हैं जो करीबी लोग हैं, वो बताते हैं, वो मानते हैं कि संजय राउत ने कहीं से सुपारी ली है उद्धव ठाकरे को खत्म करने की, यानी कि उद्धव ठाकरे को खत्म करने के अंदर ही अंदर कहीं से डील की गई है। तो अंदर खाने किसके इशारे पर यह बातचीत हो रही है। कई लोग तो आरोप लगाते रहे हैं कि शरद पवार इस पूरे खेल के पीछे हो सकते हैं, क्योंकि शरद पवार बहुत बड़े चाणक्य माने जाते हैं महाराष्ट्र के। तो उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाया था, और संजय राउत के संबंध उद्धव ठाकरे के साथ साथ शरद पवार के साथ भी बहुत अच्छे हैं। तो माना यह जाता है कि शरद पवार के इशारे पर तो कहीं संजय राउत काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये दावे पहले भी होते रहे, खुलासे पहले भी होते रहे। लेकिन यहाँ पर दावा इसलिए बड़ा है कि शरद पवार भी यहाँ पर इशारे में आ सकते हैं, शरद पवार का भी नाम इसमें आ सकता है, और शरद पवार अगर इसमें है तो ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। तो इसीलिए चंद्रशेखर बावनकुले ने साफ साफ कहा है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म हो चुकी है, और ये लगता ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि उनकी हरकतें, उनके काम ऐसे हैं कि जो पूर्व मुख्यमंत्री कभी नहीं कर सकता है, लेकिन वो कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी तरह से संजय राउत के इशारे पर चल रहे हैं, और वही संजय राउत उनकी ही जड़ों को खोद रहे हैं, उन्हें खत्म करने पर तुले हुए हैं, और बहुत जल्द वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस बयान के बाद, इस पूरे खुलासे कहेंगे दावे के बाद, महाराष्ट्र की सियासत में उबाल आ गया है। महाराष्ट्र की सियासत उबल चुकी है, क्योंकि यहाँ तक कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और उनके जो करीबी लोग हैं वो बीएमसी चुनाव में भी अकेले जाना चाहते हैं। कांग्रेस और शरद पवार के साथ उनकी बन नहीं रही है, उधर बीजेपी वाले उनको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए आगे के रास्ते बेहद मुश्किल हो सकते हैं। तो आप क्या मानते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो बीच में खबरें आई थी कि उद्धव ठाकरे बीजेपी को लेकर कुछ सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, बीजेपी की केंद्रीय लीडरशिप से बात करना चाहते हैं, राज्य की लीडरशिप पर तो वो खासे मेहरबान बीच में दिख रहे थे, देवेंद्र फडणवीस की तारीफें कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर शर्त वही थी कि एकनाथ शिंदे को साइडलाइन किया जाए, आइसोलेट किया जाए। लेकिन ना तो बीजेपी का सेंट्रल लीडरशिप और ना ही राज्य की लीडरशिप ने एकनाथ शिंदे को अलग थलग करने की बात मानी, और इसीलिए उद्धव ठाकरे की जो बातें थी या जो प्लान थे वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए। अब इधर
खबरें हैं कि अब आदित्य ठाकरे अपने पिता की राह पर चलते हुए अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने पिता के लिए सियासी रास्ते बना रहे हैं, तलाश रहे हैं और इसी के लिए बीजेपी प्लान पर वो खुद काम करने लगे हैं। अपने लेवल पर मीटिंग बुला ली। जी हाँ, महाराष्ट्र में बड़ी खबर ये थी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी ने जिस महिला नेता को अपना प्रवक्ता बनाया था उसने तुरंत ही एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर ली। संजना घाड़ी शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना में शामिल हो गई और ये सब कुछ तब हुआ जब उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था एक दिन पहले। तो इसीलिए अब सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के बजाय आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाल लिया। आदित्य ठाकरे ने खुद को आगे कर लिया और मीटिंग में खुद को ऐसा प्रेजेंट किया जैसे कि अब वो पार्टी के सारे फैसले लेने वाले हैं। आनंद फानन में मीटिंग बुला ली आदित्य ठाकरे ने। सभी प्रवक्ताओं को, सभी नेताओं को, महासचिव को बुला लिया, जिसमें संजय राउत भी मौजूद थे जो कि मुख्य प्रवक्ता हैं, अरविंद सावंत भी मौजूद थे वो भी मुख्य प्रवक्ता हैं, और जो अभी अभी प्रवक्ता बनाए गए थे वो सारे लोग, पार्टी के सारे पदाधिकारी मौजूद थे। अब यहीं पर उद्धव ठाकरे की गैर मौजूदगी में कई बड़े फैसले लेने की बात की गई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में बीजेपी पर सॉफ्ट हैंड रखने की बात कही गई। जी हाँ, बीजेपी पर सीधे सीधे हमले ना करने की बात कही गई। हालांकि कांग्रेस को बख्शने की नहीं बात कही गई, कांग्रेस को बिना बख्शे सीधे हमले करने की बात कही गई। और यहीं पर इसी मीटिंग में फैसला ये भी लिया गया कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर भी हमले किए जाएंगे। लेकिन एक बार नहीं बल्कि बार बार, हर बार यही कहा गया कि महाराष्ट्र की सरकार, फडणवीस सरकार और बीजेपी नेताओं पर फिलहाल सीधे हमले नहीं करने। अब इसे लेकर मीटिंग में ही बाकी नेता और बाकी प्रवक्ता तो लगभग मान गए, क्योंकि उन्होंने ये पार्टी का पक्ष रखना है बाहर मीडिया के सामने, चैनलों में और अखबारों में। लेकिन यहाँ पर बाकी के प्रवक्ता तो मान गए, लेकिन खबर यह है कि संजय राउत इस बात पर एकमत नहीं थे। संजय राउत अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते थे। मीटिंग में संजय राउत की तरफ से बात कही गई कि बार बार बीजेपी हमें नीचा दिखाती है, हमारी इस हालत के लिए भी बीजेपी ही जिम्मेदार है, तो हम बीजेपी के खिलाफ इतना सॉफ्ट नहीं हो सकते हैं कि हमारी राजनीति खतरे में पड़ जाए। अब संजय राउत ने मैच्योर बात कही थी, क्योंकि बीजेपी ने ही शिवसेना यूबीटी के हालात के सभी जानते हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे की यही कोशिश थी कि वहां पर बीजेपी के खिलाफ माहौल ऐसा बनाया जाए कि उनके खिलाफ सॉफ्ट हो जाए, और वो बात संजय राउत मान नहीं रहे थे। तो इसीलिए संजय राउत को मीटिंग में पड़ गई फटकार और उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि पार्टी के फैसलों को पार्टी के हिसाब से ही मानना होगा और आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के सर्वे सर्वा नहीं है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर संजय राउत को बख्शा नहीं आदित्य ठाकरे ने। अक्सर तो उनके पिता उद्धव ठाकरे ही संजय राउत को फटकार लगाते थे, लेकिन इस बार आनंद फानन में आदित्य ठाकरे ने मीटिंग बुलाई थी, तो उस मीटिंग में भी संजय राउत को फटकार बढ़ गई और साफ साफ कहा गया कि आप पार्टी के प्रवक्ता जरूर हैं, लेकिन पहले पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता के हिसाब से, लिहाज से काम करें, पार्टी के मुखिया या फिर सर्वे सर्वा बनने की कोशिश ना करें। तो आप क्या मानते हैं, क्या आदित्य ठाकरे का ये बीजेपी प्लान, बीजेपी पर सॉफ्ट रहने और कांग्रेस पर हमला करने की प्लानिंग क्या बीएमसी चुनाव को लेकर है या फिर कुछ और रणनीति यहाँ पर बन रही है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।